देखना, यहां तक विकार पढ़ लिए थे, यानी कि एक प्रकार से जो है वो हम विकासात्मक विकार पढ़ रहे थे। इस विकासात्मक विकार में अगर देखें तो पीछे से लेंगे थोड़ा सा, देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, विकासात्मक विकार से की। विकासात्मक विकार किसे कहते हैं, तो हमने कहा था बीमारी को ठीक करने के लिए दवा लेने की जरूरत पड़े, लेकिन विकार वह है जिसको ठीक करने के लिए कोई दवा लेनी ना पड़े, स्वतः ही अपने आप क्या हो जाए, आगे जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसको हम क्या कहेंगे, विकार कहेंगे। यही मूल अंतर है विकार और बीमारी में, ठीक है। देखना, तो कहा बच्चे, अब चूंकि विकास से रिलेटेड, वैसे अगर देखा जाए कि विकार का मतलब क्या शिक्षण में अभी आएगा, जब अपन पढ़ेंगे, जब अधिगम अशक्तता वाला टॉपिक पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम निर्योग्यता पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा भिन्न भिन्न प्रकार के विकार। डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, आपका डिसलेक्सिया क्या है, बहुत सारे विकार आपको देखने को मिलेंगे। तो वो विकार तो आपके पढ़ने लिखने बोलने संबंधी विकार रहेंगे, गणित संबंधी विकार रहेंगे। लेकिन ये जो विकार हैं, विकासात्मक विकारों को क्या किया गया है, लिया गया है कि कौन कौन से बच्चे के विकास में जो विकार उत्पन्न होंगे वो। तो मेन जो पॉइंट है वो हमने आपको कहा था कि एक प्रकार से बच्चे के बचपन के दौरान या विकास की किसी भी अवस्था, इसलिए क्योंकि मुख्य रूप से बचपन का मतलब है 3 से 10 वर्ष की अवस्था में, या तो बच्चे को 3 वर्ष यानी कि जो शैशवावस्था है जिसको आप कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बाद जो आपकी अवस्था रहेगी बाल्यावस्था, उसमें और किशोर अवस्था में ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं विकास की किसी भी अवस्था में ये उत्पन्न होंगे, मतलब किशोर अवस्था में भी आपको दिखाई देंगे, और इनको हम विकासात्मक कर कहेंगे। लेकिन जो समय बढ़ने के साथ साथ स्वतः क्या हो जाएंगे, समाप्त ही हो जाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले क्या लिया था, तो हमने कहा था स्वालीनता विकार, मतलब अपने में ही खोए रहना, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बात समझ पाएगी नहीं, मतलब ये नहीं कि स्वार्थ के कारण मम्मी हमें बुला रही है लेकिन हम किसी और कार्य में लग्न हैं और हम पता ही नहीं चल रहा, ना भी कार्य में लग्न, हम एकदम चुपचाप देखे बैठ रहे हैं, यानी कि एक प्रकार का उसको हम क्या कहेंगे, स्वालीनता या अपने में ही खोए रहना, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अगर कहें तो हमने कहा था ऑटिज्म। ऑटिज्म के ये जो ऑटिज्म था, इसी को डिटेल में आपको पढ़ा के दिया था कि ऑटिज्म के ही कुछ लक्षण हैं। उस ऑटिज्म के लक्षण को चूंकि शॉर्ट में तो नहीं समझा सकते, डिटेल में समझाए। श्रवण विकार, सुनने संबंधी विकार उत्पन्न हो जाए, मतलब आवाज कहीं से आ रही है और हम सोच रहे हैं यहां से आवाज आ रही, आवाज यहां से आ रही थी और हम इस तरफ कान लगाए हैं कि यहां से आवाज आ रही है, तो सुनने संबंधी विकार, मतलब कानों से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है विकास में, तब भी आपकी क्या रहेगा, ये विकार के अंतर्गत रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ऑटिज्म। ये तो पेपर में तय है कि आता ही आता है, या तो ये या फिर आपका ये ध्यान रखना है, ये दो। न्यून अवधान विकार, तो न्यून अवधान विकार को भी हम समझा चुके थे, जिसको न्यून अवधान अति सक्रियता विकार कहेंगे। न्यून अवधान अति सक्रियता विकार का मतलब क्या है, नाम ही अगर देखा जाए, न्यून का मतलब है कम, अवधान का मतलब है ध्यान, अति सक्रियता विकार मतलब क्या, जब किसी एक बिंदु पर हमारा ध्यान बहुत ही कम समय के लिए सक्रिय रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यून अवधान अति सक्रियता विकार कहेंगे। बात समझ गए। हम पढ़ने बैठे, 2 मिनट हमने लिखा, बस केवल देखा वो बच्चे ने होमवर्क स्टार्ट किया, 2 लाइन लिखी, बाकी पूरा पेज खाली, अब दूसरे कार्य में मस्त हो गए, तो होमवर्क तो भूल ही गए होमवर्क करना। क्यों? क्योंकि हम फिर दूसरा कार्य करने लगे। फिर पता चला ये नहीं कि हम उस कार्य को करते रहे, पता चला टीवी बैठ के देख रहे हैं, मनपसंद चैनल लगा के बैठ गए और थोड़ी देखे 2 मिनट टीवी, और फिर जाके बाहर के दोस्तों के साथ खेलने लगे। यानी कि थोड़े ही देर में हम अपना कार्य क्षेत्र क्या करते रहे, बदलते रहे, हमारा मन किसी एक भी कार्यों में ना लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून अवधान अति सक्रियता विकार कहेंगे। इंग्लिश भी पूछी गई है, ADHD, इसमें इसको कहा जाता है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखा जाए ये भी कहा तो 3 से 11 वर्ष की अवस्था में, मेनली अधिकतर 3 से 10 वर्ष। तो कौन कौन सी अवस्थाओं में तुमने कहा स्पेशलाइज्ड अगर भी पूछ ले तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों में ये विकार आपको क्या करेगा, बच्चों में देखने को मिलेगा। शैशवावस्था जब 3 से आपकी स्टार्ट होती है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड आप कहते हो, प्रारंभिक बचपन जिसको कहते हो, तो यहां पर लिखा भी है बच्चे का ध्यान जब एक बिंदु पर अधिक समय तक फोकस ना रहेगा, नहीं रहता है या नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान भटकता रहेगा, साथ में एकाग्रचित्ता में क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, न्यून अवधान या अति सक्रियता क्या कहेंगे, विकार कहेंगे। ये भी हमने आपको पॉइंट जो है वो क्या कर दिया था, समझा दिया था। आप चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखना, साथ में हमने केवल यही नहीं, साथ में हमने ये भी कहा था कि बच्चे का पेन रख के भूल जाना, बच्चे का कॉपी रख के भूल जाना, बच्चे का क्लास में बैठा है, गुरुजी सामने पढ़ा रहे हैं, गुरुजी की बात 2 मिनट सुनी, अपने कार्यों में मस्त हो गया। बात समझ पाई कि नहीं, मतलब उसका ध्यान पढ़ाई में लग रहा था, अब इसको तुम उसके ऑटिज्म के साथ मत जोड़ लेना, ऑटिज्म के साथ मत जोड़ लेना। मतलब क्या, पढ़ाई में मन तो लगा लेकिन 2 मिनट
2 मिनट के बाद उसका मन जो है वो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अति सक्रियता कहेंगे। और अपने में खोए रहना, बच्चा अपना ही कार्यों में कोई कार्य कर रहा है और हम उसको 10 बार कह रहे हैं, 2 बार कहा भैया सुनो, नहीं सुन रहा, वो अपने कार्यों में मस्त है, तो वो ऑटिज्म आता है, यानी कि स्वालीनता या सौम्य। अब लेकिन आगे चलते हैं सर, देख लो अब आगे जो रह गए हैं 2-3 विकार और रह गए, उसको और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखना, लिख लेते हैं पहले और फिर हम तुम्हें समझाते हैं। सॉरी 3 पढ़ा दिए थे, तो ये चौथा विकार होगा। टोटल 6-7 विकार ही हैं जिनको देख ले रहे हैं, देखना।
बस 1 मिनट और। देखना, पहले इन्हीं 3 को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। देख, सबसे पहले क्या है बुलिमिया। बुलिमिया क्या है देखना सर, समझ। अगर बुलिमिया की बात करें कि बुलिमिया कैसे कहेंगे, या बुलिमिया जो है वो आपका कौन सा विकार रहेगा या किस प्रकार से विकार को ये संबंधित रहेगा, तो नाम बुलिमिया है, इसको भी बुलिमिया या तो ये लिखा रहेगा या ये लिखे रहेगा और साथ में नर्वस होगा, और इंग्लिश में वो लिखा है बुलिमिया, इसी की ही हिंदी जो है वो आपकी पूछी जाती है। देखना इसका मतलब क्या लिखा भी है कि किशोर बालक बालिकाएं अपने आप को दुबला पतला होने के डर से अत्यधिक मसालेदार भोजन को क्या करती हैं, खाते हैं, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, कोई भी, या बालक हो या बालिका। अब इसका मतलब क्या है, या अगर देखा जाए कि वास्तविकता में क्या है, तो आप कह सकते हो या आप एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हो, ऑयली भोजन पसंद करने वाले, ऑयली भोजन का शिकार, आप इनको पसंद नहीं कहेंगे, शिकार लोग, आम भाषा में अगर समझने के लिए लगता है। मतलब क्या, देखना समझ, एग्जाम्पल आप देखना समझना, पहले लिख लिया आप, सुनना। आपने देखा होगा किशोर अवस्था में बालक बालिकाएं, एक बालक एकदम यूं बिल्कुल हैवी हो गया है, और एकदम हैवी क्या, खा खा के, मतलब क्या, उसको ये डर लगता है कहीं वो दुबला पतला ना हो जाए, और इस चक्कर में वो खूब फैटी चीजें खाता है, मतलब खूब तेल मिर्च मसाले की चीजें खूब खाता है, और खा खा के यूं हो गया है हैवी एकदम, और कहता है कि अगर मैं ना खाऊं, उसको ये डर रहता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं दुबला पतला हो जाऊंगा। देखा होगा कि यूं चाट के ठेले पे खड़ा, अगर लाओ लाओ खाते जाए, और खाता जाएगा, मुंह एकदम यूं गुब्बारे सा फूल गया, और एकदम देखा कि मतलब यहां तक भर गए, फिर भी उसके बाद लाओ यूं आंखों से आंसू निकल, फिर भी खाते जा रहे हैं। बात समझ पाए, यानी कि किस डर से उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो क्या ना हो जाए, दुबले पतले ना हो जाए, इस डर से। आपने देखा होगा आसपास, आप देखोगे तो आपको आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो खूब खाएंगे धुआंधार तरीके से, तो उनको ये डर रखता है कि अगर वो दुबले पतले हो जाएंगे तो वो बेकार लगेंगे, इसलिए उनको ये भय रहता है कि वो अच्छे खासे तंदुरुस्त बने रहे, मोटे बने रहे, इसके लिए क्या करते हैं, अत्यधिक ऑयली भोजन करते हैं। बात समझ पाए, तो इसको केवल एक आप कोई कहे कि ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपका क्या है, बुलिमिया नर्वोसोवा है। बात समझ पाए, यहां तक कि उसको कोई कितना भी रोक ले कि नहीं भैया तुम्हें ये नहीं खाना है, लेकिन फिर भी वो छुप के खाएगा, यानी कि जो बालक है या बालिकाएं हैं वो छुप के उन चीजों को खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं वो क्या ना हो जाए, दुबले पतले ना हो जाए। तो 2 ही प्रकार के लोग रहेंगे, और ये जो है वो किशोर अवस्था में ही रहेगा, ये बाल्यावस्था में नहीं रहेगा। बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोर अवस्था की प्रारंभिक समय पर ये रहेगा, यानी कि बाल्यावस्था पार करने के बाद लगभग जो बालक बालिकाएं हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो दुबले पतले ना हो जाएं, इस डर के कारण वो अत्यधिक मसालेदार भोजन खाते हैं। देखा होगा पिज्जा है, चाउमीन है, बर्गर है, कुछ भी मिल जाए, यानी कि केवल क्या है, एक प्रकार का ऑयली भोजन खाने के शिकार लोग। दूसरी तरफ इसके विपरीत लोग हैं, इनको एनोरेक्सिया नर्वोसोवा कहते हैं। ये वो लोग हैं, चाहे ये भी किशोर अवस्था में भी ये गुण रहेगा। किशोर बालिकाएं, बालक या बालिकाएं
अपने आप को दुबला पतला रखने के लिए, कहीं मोटे ना हो जाएं, इसलिए वो क्या करते हैं, अत्यधिक कम आहार लेते हैं। देखा होगा यूं सिंगल फ्रेम, और फिर भी 2 रोटी सुबह खाएंगे, 2 रोटी शाम को खाएंगे, मोटे नहीं हो जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि यहां पर अगर देखा जाए, जैसे नहीं कहते कि भाई हमें शरीर एकदम फिट रखना है, जीरो फिगर, तो अगर आप कह सकते हो तो आप कह सकते हैं कि जीरो फिगर रखने वाले लोग किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत हम उनको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। उनको हमेशा यही डर रहेगा, 2 रोटी खाएंगे, कहेंगे भैया अब तीसरी नहीं खानी, क्यों, भूख लगी है लेकिन फिर भी नहीं खानी, क्यों, क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे। तो बात समझ पाए, यानी कि वो लोग जो अपने आप को दुबला पतला रखने के लिए, उनको यही डर लगा रहता है कि कहीं वो क्या ना हो जाए, मोटे ना हो जाए। तो अपने आप को फिट रखने के लिए वो हमेशा क्या करेंगे, अत्यधिक कम आहार लेंगे। बात समझ पाए, चाहे वो चक्कर खा के गिर पाए वो अलग बात है, लेकिन आहार कम ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो इसको क्या कहा गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा गया है। एक और है काल्पनिक श्रोता विकार, इसको कहा जाता है इमेजिनरी ऑडियंस डिसऑर्डर। देखना इसका मतलब क्या, बस छोटे छोटे 2 लाइन के थे, जो इंपोर्टेंट थे वो हम पहले ही तुम्हें पढ़ा दिए कल। काल्पनिक श्रोता विकार अगर कहें, आपने देखा होगा कि देखना ये तो बिल्कुल, ये सारे सब सही हैं, मतलब वास्तविकता में किशोर अवस्था पर लागू होते हैं। देखना यहां पर आज भाई साहब एक बालक है, एकदम नई ड्रेस पहनी है और नई ड्रेस पहन के स्कूल पहुंचा है। अब नई ड्रेस पहन के स्कूल पहुंचा है तो वो ये सोच रहा है, ये बालक, कि पूरे स्कूल के सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। वो बार बार 10 बार अपनी ड्रेस यूं देखेगा, क्यों, अरे आज नई ड्रेस पहन के आया है और सारे लोग उसकी ड्रेस देख रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि भाई साहब आज के समय में देखा जाए तो इसके बगल वाले मित्र को भी नहीं पड़ा कि तुम क्या पहन कर आए हो और क्या नहीं। बात समझ पाए कि नहीं? जबकि इसको ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग मुझ पर ही नजर रखे हुए हैं और मुझको ही क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और एक प्रकार का ये क्या होता है, केवल ये भ्रम रहता है, यानी कि ये काल्पनिक श्रोता विकार आप कह सकते हो। श्रोता का मतलब ऑडियंस से लिया गया है आसपास। यहां तक कि आपने देखा होगा कि वो बातचीत भी करेंगे, जरूरी नहीं कपड़ों के पहनावे से, बातचीत भी करेंगे तो उनको ये डर रहेगा कि कहीं दूसरे लोग ऐसा तो नहीं उनकी बात सुन रहे हैं। वो आगे चलते रहेंगे, बात करते हुए पीछे देखते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी बात को सुन रहा है। बात समझ पाए? तो इस प्रकार का जो एक भ्रम रहता है उसको भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, डिसऑर्डर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये 3 डिसऑर्डर जो किशोर अवस्था में है, इसके पहले के जो 3 डिसऑर्डर हमने आपको पाए थे वो किसके अंतर्गत हैं, आपकी बाल्यावस्था और शैशवावस्था के अंतर्गत है। तो 6 डिसऑर्डर आपको याद रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए सर, ठीक है, सारे हो गए लगभग। एक और अगर हम कहें, एक मिनट, एक और 7वां और लेते हैं, वृद्धि एवं विकास में तेजी। ये वृद्धि और विकास में तेजी का मतलब क्या? तो वृद्धि और विकास में तेजी को यहां पर इंग्लिश में केवल एक ही शब्द दिया गया है, उसके लिए ध्यान रखना है, ग्रोथ स्पल्ट। इंग्लिश में एक ही शब्द है, यानी कि इंग्लिश के लिए केवल एक शब्द दिया गया है, ग्रोथ स्पल्ट्स। अब इसका मतलब क्या? लेकिन सर हिंदी हमेशा ही विचित्र होती है, हिंदी दिया है वृद्धि एवं विकास में तेजी, लेकिन वास्तविकता में दिया जाए तो ये सिर्फ ग्रोथ स्पॉट के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं सर, देखना। वृद्धि और विकास में अत्यंत तीव्र गति से, या वृद्धि और विकास में अत्यंत वृद्धि एवं विकास अत्यंत तीव्र गति से होना। मतलब क्या? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बालक का अचानक लंबाई का बढ़ जाना, बालक का अचानक
वजन का बढ़ जाना, ये गुण आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो ध्यान रखना है वृद्धि एवं विकास में तेजी से रिलेटेड रहेंगे। देखा हो, एक बालक पहले सहसावस्था में था और फिर बाल्यावस्था में आया, तो देखते होंगे कि कुछ कुछ बालक एकदम लंबाई पकड़ लेते और पता चला कि सहसावस्था में तो छोटे थे और देख रहे हैं बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में से एकदम लंबे हो गए। तुम कह रहे तुम तो बहुत बड़े हो गए। यानी कि एकाएक से वो क्या कर लें? तीव्र ग्रोथ कर लें, एकाएक से तेजी से उनकी लंबाई बढ़ जाए। आपने देखा एक बच्चे को 2 साल पहले सहसावस्था में तो छोटा मोटा था, दुबला पतला था, और बाल्यावस्था में देखा अचानक से उसकी वजन बढ़ गया है। यानी कि ये अचानक तीव्र गति से वजन का बढ़ जाना, अचानक से लंबाई का बढ़ जाना किसके अंतर्गत आएगा? ग्रोथ स्पुर्ट्स के अंतर्गत आएगा। बात समझ पाए? जिसको इंग्लिश यही कहते हैं सर, उसकी हिंदी ये लिखी है वृद्धि एवं विकास में अत्यंत तीव्र गति। तो याद रखना ये भी आपका किसके अंतर्गत है? डिसऑर्डर के अंतर्गत है, ये विकास के डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा। क्लियर है सर? बताओ, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक का काम कंप्लीट है। 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं देखें, ताकि विकास को आज हम लगभग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद इस विकास की ये पीडीएफ रहेगी, तो हम ये तो आज डाल ही दी है, तो इसको तुम आज एक बार देख लेना। कुछ प्रश्न हम आज करा देंगे, कुछ आप कर लेना, और उसके बाद इसकी दूसरी पीडीएफ पर डालेंगे और तीसरी पीडीएफ भी डालेंगे। मतलब अब सबकी प्रश्न भी हम आपको देते जा रहे हैं। ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो आपको सारे याद रखने हैं अच्छे से। ये एक एक करके प्रश्न है, तो हम तो समझाएंगे, सारे पॉइंट हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सीटेट के ही प्रश्न है। परिपक्वन एक है, विकासात्मक अनुमानों तो सामाजिक समायोजन आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितनों में से सर्वाधिक सही है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं। लड़का एवं लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई सामान्य अंतर नहीं होता। अधिकांश लड़कों की अपेक्षा शीघ्रता से परिपक्व होती हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़के तेजी से परिपक्व होते हैं। कुछ हम ले रहे हैं अभी, कुछ आप। ये अभिकथन भी, मतलब सेम सीटेट पैटर्न पर ये प्रश्न, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो इनको आपको समझना है कि स्कूल से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं। ये सब अभी सिर्फ ये वृद्धि एवं विकास से है। जैसे इसके पहले हमने आपको कोहल वर्ग की पीडीएफ डाली थी, हमने एक पीडीएफ नहीं डाली कोहल वर्ग की, वो बहुत कठिन क्वेश्चन है, तो इसलिए डाली कि तुम्हारा दिमाग ना घूम जाए, तुम परेशान ना हो जाओगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उसको हम ही यहाँ एक्सप्लेन करें, नहीं तुमको पहले से थमा देंगे, तुम पगल आ जाओगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि वो प्रश्न डीएसएसबी एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न है, तो वो परेशान करेंगे आपको, इसलिए हमने नहीं डाली है। केवल एक डाली है जो केवल सीटेट वाली पीडीएफ थी, ठीक है ना। ये आपके टोटल अभी सीटेट के प्रश्न है। इसके बाद ये निम्न में से कौन सा विकास के सही डोमेन की पहचान कराता है, ये भी आपका प्रश्न है। इसके बाद ये विकल्प भी, मतलब अभिकथन भी, तो ये भी आपको हम सब अभी बाद में देखते हैं। तो इसमें केवल 22 क्वेश्चन है अभी। इसके बाद पहले हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। देखना सब, देखना यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं, तो 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं। और अब ये 2-3 पॉइंट, जैसे अब बेकार खत्म है, विकासात्मक प्रकार्यात्मकता क्या है? इसका मतलब समझना है कि आखिर विकासात्मक कार्यात्मकता क्या है। जी भी नहीं लौटती है, हम इसको इंग्लिश में और लिख लेते हैं। डेवलपमेंट टास्क इसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रकार्यात्मकता को टास्क कहते हैं, वर्क जिसको आप टास्क कहते हैं। चलिए देखना आखिर है क्या ये, या विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को क्या कहते हैं, या क्या विकासात्मक प्रकार्यता रहेगी। देखना, देखो समझना, पहले समझ आते हैं फिर हम आपको लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओ। तो सुनना, देखें, एक कोई बालक है, ये कहा गया है कि इस बालक के चलने की जो उम्र है वो लगभग जो बालक है वो आपका 9 से आपका लगभग आप कह सकते हो कि 9 माह से लेके आपका 1 वर्ष के अंतराल पर ये आपका जो है वो बालक चलने लगना चाहिए। हम अगर जनरलाइज फिक्स कर लें कि लो 1 वर्ष में जो बालक है उसको क्या करना चाहिए, चलने लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का बालक है और चलने का गुण जो है वो उसमें 1 वर्ष में आ जाता है और लगभग बच्चा 1 वर्ष में बड़े आराम से चल सकता है।
या हम यूं कहें कि बच्चा 6 और 7 माह में बच्चे को बिना किसी के सहारे से बैठ लेना चाहिए, अगर हम ये कहें, समझते चलना। या हम ये कहें कि 8 से 9 माह में बच्चे को अब तो बोल लेना चाहिए, मतलब कुछ ना, ये नहीं कि पढ़ बोलने लगे, लेकिन कम से कम 1-2 शब्द का उच्चारण तो वो कर ही दे, माँ हुआ, पा हुआ, छोटी छोटी ध्वनियों का उच्चारण तो वो करने ही लगे, समझना। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए बच्चे के विकास की ये आशा की गई है, ये उम्मीद की गई है कि एक बच्चे को लगभग 1 वर्ष में चल लेना चाहिए। एक बच्चे को 6 से 7 माह में क्या कर लेना चाहिए, लगभग बिना आश्रय के, बिना सहारे के बैठ लेना चाहिए। एक बच्चे को 8 से 9 माह में क्या करना चाहिए, तो बोल लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 1 वर्ष के पहले चलने लगे, समझते चलना, और या बच्चा 1 वर्ष के क्या चल पाए, बाद चल पाए, तो इसको हम तुम्हें समझा चुके हैं, विकासात्मक विचलन को बताता है। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि अगर बच्चा 1 वर्ष की जगह 1 वर्ष के कुछ बाद चल पाता है, यानी कि हो सकता उसको सही ढंग से पोषण ना मिला हो, या गर्भावस्था के दौरान माता ने सेवन किया हो मादक पदार्थों का, तो विकास सही ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए 1 वर्ष की जगह 1.5 वर्ष में चल पाया बालक। यानी कि ये ऋणात्मक विचलन को बता रहा है विकास में। जबकि 1 वर्ष से पहले ही चल गया, अच्छे खासे पोषक तत्व मिले हैं उसको, वो 1 वर्ष के पहले ही चलने लगा, 1 वर्ष के पहले 6 माह 7 माह के पहले ही 6 माह में ही बैठने लगा, जल्दी बोलने भी लगा, 7 माह में ही बच्चा 1 शब्द बोल गया, तो वो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को बताता है। बात क्लियर है? लेकिन अब हम पहले और बाद की बात तो कर नहीं रहे कि धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है। हम कह रहे हैं कि बच्चे की जो उम्मीद हम कर रहे हैं 1 वर्ष में, वो बच्चा 1 वर्ष में ही चलने लगे। यानी कि जिस प्रकार के कार्य की बच्चे से उम्मीद, अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया तुम 1 वर्ष में बाल्टी उठा लो और चल लो। 1 वर्ष में जो उम्मीद कर रहे हैं बच्चे से, उस उम्मीद के अनुसार, हमारी की गई उम्मीद के अनुसार बच्चा क्या करने लगे, चलने लगे। यानी कि जो टास्क इस उम्र के लिए, जो कार्य इस उम्र के लिए निर्धारित किए हैं, उन कार्यों को बच्चा अपनी सही उम्र में करने लगे, वो कहलाएगा विकासात्मक प्रकार्यात्मकता। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि जो सामान्य आयु निर्धारित की गई है, 1 वर्ष में बच्चे के चलने की उम्मीद की गई है, 6 से 7 माह में बच्चे के बिना सहारे के बैठने की उम्मीद की गई है, 8 से 9 माह में बच्चे के बोलने की उम्मीद की गई है, तो वो बच्चा इतने माह में, इतने समय में उन कार्यों को क्या करने लगे, संपादित करने लगे। और अगर वो इस कार्य में संपादित करने लगा है, तो हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, विकासात्मक प्रकार्यात्मकता कहेंगे। यानी कि बच्चे का जो विकास है, उसके प्रत्येक अवधि की, बच्चे का जो विकास है उसके प्रत्येक अवधि की सही उम्र के अनुसार अगर चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विकासात्मक प्रकार्य, इसका शब्द बड़ा अजीब नहीं लौटती हमारी, इसको प्रा को इसके साथ जोड़ते हैं तो पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। कार्यात्मकता तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रा जोड़ते हैं तो कभी कभार शब्द निकलता है, नहीं तो डेवलपमेंट टास्क कह देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी में भी अभी विकार है कि हम उसको कभी कभार तो पढ़ देते सही, और कभी कभार अटक जाती है जीव, ठीक है, लौटती ही नहीं। तो विकासात्मक प्रकार्यात्मकता उसको कहते हैं, तो प्रकार्यात्मकता या उसको डेवलपमेंट टास्क कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको लिख लेते हैं, समझने की जो बात थी वो समझ ली, तो 1-2 पॉइंट लिखते हैं, फिर उसको और समझाते चलेंगे। देखना सब समझना, देखना, अगर देखें तो जहां भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखना, पहले बच्चे की उम्र के अनुसार सही विकास की आशा करना है। यानी कि बच्चे के उम्र के अनुसार सही विकास की आशा करना, मतलब क्या भैया, सही विकास की का मतलब है 6 माह में जिस काम को करता है बालक तो करने लगे, 1 वर्ष में जिस कार्य को करता है उसका शरीर तो उस कार्य को करने लगे, हम ऐसे ही उससे उम्मीद कर रहे हैं। और अगर वो
उस उम्र में उस कार्य को कर लेता है, वो किसको बताएगा? विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को बताएगा या डेवलपमेंट टास्क को बताएगा। इसी में अगर एक दो कथन और लिख लें, अब चूंकि उम्मीद कौन कर रहा है, तो उम्मीद सर हम कर रहे हैं, और हम क्या है? समाज हैं, यानी कि हम क्या है? तो समाज हैं। तो इसको लिखते हैं, जो कथन पेपर में पूछा जाता है, सामाजिक आशाएं। मतलब ये नहीं सभी कहते कहा भैया तुम्हारा बच्चा अभी तक चल नहीं रहा, यानी कि बच्चा चलने लगा कि नहीं चलने लगा, अरे यार अभी तक तो चल लेना चाहिए था आपके बच्चे को। तो सामाजिक आशाएं, यानी कि लोग कह रहे हैं कि सामाजिक आशाएं विकास की अवस्था पर, सामाजिक आशाएं विकास की प्रत्येक अवस्था पर, प्रत्येक अवस्था पर बच्चे के विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को बताता है। तो यहां पर जो कथन लिखा है, सामाजिक आशाएं विकास की प्रत्येक अवस्था पर बच्चे के विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को बताता है। ये एनसीईआरटी की किताब में ऐसी लिखी है, ऐसी ही पेपर में छप के आई है, तो तुम्हें ऐसी ही याद रखनी है। मतलब इसका हम समझा दे रहे हैं बस। सामाजिक आशाओं का मतलब है लोग बाग आपसे कहेंगे, आपके बच्चे से कहेंगे कि विकास की प्रत्येक अवस्था पर, अब उसके बोलने की अवस्था का समय हो गया है तो उसको इस अवस्था में बोल लेना चाहिए, उसको चलने का अब समय आ गया है इस अवस्था पर तो उसको चल लेना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था, यानी कि जहां जहां पर विकास की अवस्था है उसके प्रत्येक अवस्था पर बच्चे के विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को क्या करता है? ये बताता है। कौन? ये आपका विकासात्मक प्रकार्यात्मकता, कि भैया उसने उम्र के अनुसार अब ये कार्य करना सीख लिया है अथवा नहीं, यानी कि उम्र के अनुसार कि इस उम्र में बच्चे को चल लेना चाहिए, वो बच्चा इस उम्र में चलने लगा है अथवा नहीं चलने लगा है, वही किसको बताएगा? विकासात्मक प्रकार्यात्मकता को बताएगा। क्लियर है? एक आध लाइन कहो तो और लिख लें, एक आध लाइन और लिख लें, ताकि इस लाइन को समझने के लिए हमें समझ पाए। तो इस लाइन को समझने के लिए एक लाइन और लिखते हैं, और वो लाइन रहेगी क्या? विकास की प्रत्येक अवधि पर, विकास की प्रत्येक अवधि पर, या विकास की प्रत्येक अवधि पर सामाजिक आशा, लेकिन सामाजिक आशा से नहीं पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है सामाजिक प्रत्याशा। तो याद रखना, विकास की प्रत्येक अवधि पर सामाजिक आशा या प्रत्याशा, ये अगर कहा जाए, ये प्रश्न पेपर में बन के आया है कि बताइए विकास की प्रत्येक अवधि पर सामाजिक प्रत्याशाएं क्या कहलाएंगी? तो विकासात्मक प्रकार्यात्मकता कहलाएंगी, डेवलपमेंटल टास्क कहलाएंगे। आप समझ पाए कि नहीं? ये सीधा सीधा प्रश्न जो है वो पेपर में आपके आया हुआ है, और ये तो अभी पिछले 2023 वाले पेपर में ये शायद आया है कि विकास की अवधि पर सामाजिक प्रत्याशाएं क्या कहलाएंगी, तो अवसर होगा आपका विकासात्मक प्रकारात्मकता कहलाएगी। यानी कि विकास की प्रत्येक अवधि पर, यानी कि जो आपका विकास बालक कर रहा है, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, वो विकासात्मक अवधि है प्रत्येक, उस पर सामाजिक प्रत्याशा रहेंगी कि ये बालक इस कार्य को संपन्न करने लगा अथवा नहीं करने लगा, वही आपका क्या किसको बताता है? विकासात्मक प्रकारात्मकता को बताता है, डेवलपमेंट टास्क को बताता है। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए सर। ठीक है ना? चलिए एक और चीज लेते हैं। अच्छा, ये कहा किसने था? इसको वैसे जरूरत नहीं है, ये यूपी टेट का विषय है, लेकिन हम बता देते हैं। देखना, इसको जरूरत नहीं है सर, देखना 1 मिनट सर, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट। इसको बताया किसने है तो हम लिख देते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। रॉबर्ट सर, 1 मिनट। अरे सर, इस पर लिख ही नहीं, 1 मिनट, कभी कभी ये पागल हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं। वो जैसे मोबाइल होता है ऐसे ये है, हैंग हो गया है थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों। मतलब मोबाइल ही तो है सर, काम नहीं कर रहा अभी, करेगा करेगा, अब करेगा सर। चलिए
देखना ये सीधी पीडीएफ को खोल दिया इन्होंने। चलिए चलिए देखिए, अब लिख देते हैं कि किसने बताया है इसको। तो रॉबर्ट हैविंग हर्स्ट हैं, चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन, ये इनकी बुक है, उसी में इन्होंने इसकी चर्चा की है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलिए सर, एक और सिद्धांत है, उसको और देखते हैं। ये किसने दिया था, तो पहले ही लिख देते हैं, और रिचर्डसन ने दिया था। सीयर्स देख लो, देखना मतलब क्या है। विकास का अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है? विकास के अधिगम के सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो विकास के अधिगम के सिद्धांत को देने वाले रिचर्डसन सीयर्स थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध पाया जाता है। वो एक ऐसा संबंध, इन्होंने कहा जहां जहां फर्स्ट को अगर हम विकास मान लें और सेकंड को अधिगम मान लें, तो उन्होंने कहा अगर विकास बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का अधिगम भी बढ़ेगा, और कहीं अगर विकास डाउन रहेगा, कम रहेगा, तो उस क्षेत्र का आपका विकास भी क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो विकास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अधिगम। मतलब क्या?
एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा घट रहा है तो पहला भी घट जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, अब इसका मतलब समझाते हैं कि आखिर क्या है और किस प्रकार से है समझना। ये सीधा सिद्धांत है, आप कहीं से भी इसको कनेक्ट कर लें। एक बच्चा, एक कोई बालक है, वो अधिक अधिगम कर रहा है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, यानी कि वो अधिक चीजों को सीख रहा है, 2-2 4-4 घंटे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो जब वो ज्यादा अधिगम करेगा तो निश्चित सी बात है, अगर वो अधिगम अधिक कर रहा है तो उसकी वो जानकारी या नॉलेज भी अधिक होगी, यानी कि उसका विकास भी अधिक होगा। बात समझ पाए? केरल जैसा राज्य, वहां के लोग हमसे अधिक जानकार हैं, हमसे अधिक ज्यादा चीजों को जानते हैं, उन्होंने अधिक चीजों को सीख रखा है, इसलिए तो वहां का विकास क्या है, सबसे अधिक है। बात समझ पाए कि नहीं? एक ग्रामीण स्तर का गांव उठा लो, एक शहर का कोई क्षेत्र उठा लो, तो वहां पर शहर के लोगों ने अधिक चीजों को सीखा है तो उनका विकास ज्यादा हो गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र उन लोगों को चीजें कम आती हैं। भैया एक शहर के व्यक्ति से कहो, वो फटाफट से ऑनलाइन काम कर लेगा, कंप्यूटर पर काम कर लेगा, घर बैठे ही सारे काम कर लेगा। एक गांव का व्यक्ति, वो जानता ही नहीं है कंप्यूटर चलाना, उसको डर लगता है ऑनलाइन काम करने में, यानी कि उसने इन कार्यों को नहीं सीखा है, तो गांव में विकास कम हुआ है। तो जहां अधिगम अधिक होगा वहां विकास भी अधिक होगा, और जहां अधिगम कम होगा वहां विकास भी कम होगा। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, साथ साथ। बालक के संदर्भ में कहें, एक बालक, उसने अधिक चीजों को सीख रखा है तो वह अधिक विकास कर गया, उसने अगर कम चीजों को सीख रखा है तो उसका कम विकास हुआ है। यानी कि जो रिचर्डसन आप कहते हैं वो सही कहते हैं, अधिगम और विकास में क्या पाया जाता है, धनात्मक संबंध। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? और ज्यादा इसमें से नहीं पढ़ना है। अब जो बच गए हैं बस इसको यहीं तक अभी स्टॉप करते हैं। अब पहले हम तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन भेजते हैं, तो तुम इन क्वेश्चनों को करोगे सर, इन प्रश्नों को करोगे आज, कल हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तुम आज इनको अच्छे से करके आना, कल हम जरूर मतलब कुछ कंसेप्ट के तो लेंगे, क्योंकि पढ़ाया है तो तुम्हें कुछ डाउट क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछना, अगर तुम करके आओगे तो हम जल्दी भाग जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे, और तुम नहीं करके आओगे तो फिर हम तो करा ही रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको याद रखना है स्टार्टिंग से ही, जैसे आपको सब पढ़ने में आ रहा होगा, पहला पेज जो है वो आपका क्या दिया है, ये पहला पेज जो है वो क्या दिया है, पहला पेज दिया है परिपक्वन है एक। अब चूंकि डेटो वर्ड तो नहीं मिलेंगे, परिपक्वन का मतलब है परिपक्वता से लिया गया है। तो परिपक्वता क्या है? क्या एक ये समायोजन की प्रक्रिया है, क्या सामाजिकरण की प्रक्रिया है, क्या अनुभवात्मक प्रक्रिया है, क्या ये विकासात्मक प्रक्रिया है? सर आपको हमने क्या बताया था कि आपकी जो परिपक्वता है, ध्यान करो, यानी कि हमने आपको बताया था कि जो परिपक्वता है, ध्यान करो आप, परिपक्वता मैच्योरिटी को हमने आपको क्या किया था, समझाया था। एक प्रकार से देखा जाए तो अनुवांशिक गुणों का, अनुवांशिक लक्षणों का प्रकटीकरण ही तो क्या है, आपकी परिपक्वता है। तो जब अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक लक्षणों का प्रकटीकरण ही हम परिपक्वता कह रहे हैं, तो जो अनुवांशिक गुण हैं, आज हाथ पहले नहीं थे लेकिन मनुष्य के जीन्स में हाथ थे तो हाथ प्रकट हुए हैं। अब जब प्रकट हुए हैं तो हाथों से पहले हाथ की क्षमता कम थी, लेकिन अब हाथ जो है वो अधिक कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित सी बात है कि यहां पर अनुवांशिकता अगर ऑप्शन होता तो हमारा बेस्ट ऑप्शन फिर अनुवांशिकता होता, लेकिन अनुवांशिकता नहीं है तो उसका सहयोगी हम क्या कर सकते हैं, विकासात्मक प्रक्रिया सही कर सकते हैं। बात समझ पाए? तो आपका ये तो है नहीं अनुभवात्मक, सामाजिकरण भी नहीं है, समायोजन भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? व्याख्या सुनो आप कैसे नहीं है, ठीक है ना? मतलब ऐसे नहीं करना तुम्हें पेपर में हल की बस पीडीएफ खोलोगी ये है ये नहीं है, ये है ये है, नहीं ऐसे नहीं। देखना कैसे इन्होंने कहा है परिपक्व। परिपक्वता का मतलब क्या है? हमने कहा था एक बच्चे की जब मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो उसके शरीर का वजन को उठाने लायक हो जाए, तभी तो वो चल पाएगा, और वही उसकी क्या होगी, चलने की सही उम्र होगी, और वही उस मांसपेशियों की क्या होगी, परिपक्वता की उम्र होगी। यानी अब बच्चा चलने में क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। तो क्या भैया एक जो छोटा सा बच्चा है, समझना, एक छोटा सा बच्चा था, अभी उसकी मांसपेशियां मजबूत नहीं हुई, वो मात्र कितने का है, मात्र 6 माह का है, लेकिन हम उसको अनुभव पे अनुभव दिए जा रहे हैं।
जबरदस्त तरीके से पापा अलग सुबह एक्सरसाइज कराते, मम्मी अलग एक्सरसाइज कराती, लेकिन अभी उसकी मांसपेशियां ही मजबूत नहीं है, तो क्या केवल अनुभव के आधार पर हम उसको चला देंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव के आधार पर नहीं चला सकते। जब तक कि मांसपेशियां परिपक्व ना हो जाएं, और मांसपेशियां कब परिपक्व होंगी? जब एक समय आएगा, क्योंकि अभी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं कि उसके शरीर के वजन को क्या कर सके, उठा सके। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? साथ में कहा है सामाजिकरण, वो कह रहे परिपक्वता सामाजिकरण से आ जाएगी। अरे विकास के संदर्भ में परिपक्वता सामाजिकरण से नहीं, हाँ सामाजिक परिपक्वता कहता तो मान लेते कि कहां से आती, यहां से, लेकिन सर क्या सामाजिक परिपक्वता भी क्या सामाजिकरण प्रक्रिया से आ जाएगी? नहीं आएगी सर। क्यों नहीं आएगी? एक व्यक्ति को आसपास के लोग कितना भी कहते रहे कि भैया तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वो बालक करता तो अपने ही तरीके से कार्यों को है, लेकिन एक समय बाद, कुछ समय बाद, जब परिपक्वता का मतलब यहां चूंकि अपन पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास के संदर्भ में अगर परिपक्वता की बात कहें तो बच्चे की मांसपेशियां जब सुदृढ़ हो जाएंगी, या बच्चे के जो बोलने का जो गुण तब प्रदर्शित होगा जब उसका ये पूरा का पूरा कंठ स्वर जो है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये नहीं कि लोगों के संपर्क में आने से बच्चा जल्दी चलने लगेगा। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या कहती है? दो लोगों के संपर्क में आएगा और बच्चा जल्दी चलने लगेगा, संभव नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया मतलब यहां पर भारत में है 6 माह का बच्चा, भैया इसको कहीं दूसरी जगह पर ले जाओ, दूसरा माहौल प्रदान कर दो, यानी कि एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, यूरोप भेज दो, तो क्या बच्चा अमेरिका में जाके 6 माह में ही चलने लगेगा? संभव नहीं है। बात समझ पाए? तो ये तीनों आपके किस लिए गलत होगा? इसलिए केवल ये बच गया कि हाँ परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, अभी एकदम से नहीं चलेगा। पहले बच्चे के पेट के बल, फिर उसके बाद घुटने के बल, फिर लड़खड़ा कर चलने, और लास्ट में जो है वो चलने की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ऐसे तुम्हें प्रश्नों को हल करना है सर, ठीक है? समझ के पाए? ऐसे नहीं कि बस केवल ये होगा ये नहीं होगा। अब ये तुम पीडीएफ तुम करो, कल इस पर चर्चा करेंगे, कोई टाइम नहीं बचा है। सब अच्छे प्रश्न है सर, और सारे तुम्हें पढ़ाए हुए हैं, काफी अच्छे प्रश्न है सर, आप अच्छे से करना, तुम समझ पाओगे कि हाँ हम सही कह रहे हैं। तुम्हारा दिमाग जरूर घुमाएंगे ये प्रश्न, ताकि तुम कल हमसे पूछ सको, ठीक है ना? ये देखो आ गया है, बाल विकास मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्या क्या सुझाता है? तो वही नमनीयता का मतलब आपकी प्लास्टिसिटी से है, तो आप इसको